ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। सत्र में राज्य के विकास का भावी रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश में आज 1882 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। राज्य सरकार गेस्ट टीचरों और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है। और प्रदेश के घाटी वाले क्षेत्रों को चूरा यानी इंडियन बटर ट्री हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्य के विकास का भावी रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से आपका बजट आपके सुझाव के तहत अपना अमूल्य सुझाव देने की अपील की है। उन महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उनको ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। बजट 2021-22 के लिए आगामी 20 जनवरी तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी को आकर्षक तरीके से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत अधिकारियों को सुधार का मौका दिया जा रहा है। जनहित के कार्यों में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आज भी कोविड-19 टीकाकरण का कार्य किया गया। सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को टीके लगाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की निदेशक डॉ सरोज नैथानी ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। राज्य में ऐसा है कि हमने 87,000 हेल्थ वर्कर्स को चिन्हित किया था। इस तरह से वैक्सीन मिली है तो हमें 50,000 को ही कर पाएंगे फर्स्ट राउंड में। हमें मिला है वैक्सीन की, दोनों डोज मिल गई है हमें, तो इस महीने लगेगी और अगले महीने लगेगी। 16 को हमने ये आरम्भ कर दिया। 34 साइट्स में कवरेज हमारा ऑलमोस्ट 71.5% था। दैट इज अ गुड कवरेज। देन सेकेंड डे एंड कोई मेजर कोई रिएक्शंस और ऐसे कुछ नहीं हुए हैं। इट इज गॉन ऑन अ पॉजिटिव नोट। जो फिर सेकेंड डे हुआ है हमारा, उसके बाद मंडे एंड देन आज ट्यूसडे भी है, तो इट इज गोइंग ऑन वेल। तो अब उसमें बस एक चीज ये हुई है कि जो फर्स्ट डे नहीं आए हैं तो उनका नाम सेकेंड टाइम भी उन्हीं का नाम है दोबारा से। लाइक अगर 25% नहीं आए तो वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वहीं आज बागेश्वर में सीएमओ कार्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 26 लोगों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया था, जबकि जिला चिकित्सालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में 39 लोगों ने पंजीकरण कराया। उधर चमोली जिले में कोरोना टीकाकरण के तीसरे दिन आज 204 में से 152 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की देखरेख में वैक्सीनेशन सेंटर जिला अस्पताल गोपेश्वर में 101 में से 72 और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में 103 में से 80 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। दूसरे दिन 74.50% टीकाकरण हुआ। इस बीच आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 1882 लोगों को टीके लगाए गए। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 116 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 251 स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड के बजट संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखंड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों को अपने बजट संबंधी आवश्यकताओं को सामने लाना था। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विकास के लिए आयुष, ग्रीन बोनस, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, उद्योग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समाज कल्याण विभाग से संबंधित प्रस्ताव की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय सहायता की मांग भी की। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य सरकार गेस्ट टीचरों के साथ ही सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों को मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है। पीटीए शिक्षकों को 10,000 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि ये मानदेय उन पीटीए शिक्षकों को दिया जाएगा जो नियमित रूप से पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और पद के सापेक्ष योग्यता रखते हैं। अभी तक 82 शिक्षकों को सरकार 10,000 प्रतिमाह मानदेय देती है। वहीं गेस्ट टीचरों का वेतन भी सरकार 15,000 रुपये से 25,000 रुपये करने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा, शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव पर जल्द निर्णय हो जाएगा। जो हमारे पीटीए शिक्षक हैं, कई विद्यालयों में जो पीटीए शिक्षक हैं उनको गवर्नमेंट के माध्यम से 10,000 रुपये मानदेय दिया जाता था। इनके अलावा भी पद के सापेक्ष पूर्ण योग्यता रखने वाले बच्चे जो पिछले आज से पहले लगातार पूर्ण योग्यता रखने वाले और पद रिक्त है उसके सापेक्ष काम कर रहे हैं और 5 साल से नियमित काम कर रहे हैं, वित्त विभाग की सहमति लेके उनके बारे में भी हमको निर्णय करने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट उनको भी अपने स्तर से 10,000 रुपये वेतन दे। उन गेस्ट टीचरों के लिए भी 15,000 रुपये वेतन हमने इसमें कम माना है और हमने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कम से कम 25,000 रुपये का प्रस्ताव पहले भी हमने दिया था निर्देश उनको, उन्होंने बनाया भी है और ये शासन लेवल पे लंबित है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ न कुछ डिसीजन होना चाहिए। प्रदेश के घाटी वाले क्षेत्र भविष्य में च्यूरा यानी इंडियन बटर ट्री हब के रूप में विकसित होंगे। भारतीय वन अनुसंधान द्वारा कुमाऊं के 4 जिलों की च्यूरा उपप्रजाति पर प्रायोगिक प्रयोगशाला का निर्माण कर रिसर्च की जा रही है। चंपावत जिले के काली कुमाऊं पश्चिमी वन रेंज के आधे हेक्टेयर वन भूमि पर 375 पौधों पर शोध कार्य किया जा रहा है। इसके तहत च्यूरा की ब्रीड बढ़ाने, कम समय में पेड़ तैयार होकर फल देने योग्य बनाने और अच्छी पैदावार के लिए शोध किया जा रहा है। प्रदेश के घाटी वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन कर स्थानीय लोगों को इससे उत्पादित वनस्पति तेल, घी, धूप, शहद, अगरबत्ती जैसे लघु उद्योगों से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। काली कुमाऊं वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी हेम गहतोड़ी ने बताया कि जिले के काली कुमाऊं वन रेंज के पश्चिमी वन रेंज के आधे हेक्टेयर क्षेत्रफल में च्यूरा की प्रायोगिक पौधशाला का निर्माण और पौधों का रोपण किया गया है। इसका उद्देश्य च्यूरा के अच्छी नस्ल को उत्पादित कर लोगों के स्वरोजगार का स्रोत बनाना है। प्रदेश के सभी जिले इकाई, थाना चौकियों और डिटैचमेंट पर चलने वाले भोजनालयों में सप्ताह में एक बार उत्तराखंडी भोजन परोसा जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों और सेना नायकों को सर्कुलर जारी कर ये निर्देश दिए हैं। पुलिस के मेस में मडवे की रोटी, कंडाली का साग, फाड़ू, डुबुक, गहत की दाल, काले भट्ट और झंगूरे की खीर जैसे व्यंजन बनाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि उत्तराखंड का पारंपरिक खानपान गुणवत्ता और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभकारी माना गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मेस में पहाड़ी अनाज से बने पकवान परोसे जाने से जहां एक ओर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं उत्तराखंड पुलिस के जवानों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। हरिद्वार में बर्ड फ्लू नियंत्रित करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से पोल्ट्री उत्पादों की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। अभी तक विभिन्न स्थानों से 54 मुर्गियों के सैंपल जांच को भेजे गए हैं, जिनमें से किसी भी सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि किसी पक्षी के संक्रमणग्रस्त होने की संभावना और पक्षियों के मृत पाए जाने की सूचना हेल्पलाइन नंबर 0133 4239978 और 9068811612 में दी जा सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद घोटाले और भीमताल में करीब 15-16 साल पहले हुए फर्जी गूल निर्माण मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में औषधि खरीद घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री ने कार्मिक और सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर विभागीय जांच किए जाने और दोषी कर्मचारी से नियमानुसार धनराशि की वसूली करने की संस्तुति दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। सत्र में राज्य के विकास का भावी रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश में आज 1882 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। राज्य सरकार गेस्ट टीचरों और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है और प्रदेश के घाटी वाले क्षेत्रों को चूरा यानी इंडियन बटर ट्री हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।